Hi, this is my review of the movie धुरंधर। रिव्यू शुरू होने से पहले बता दूं कि मूवी में प्रोपागैंडा होना मेरे लिए उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। इनफैक्ट जितना प्रोपागैंडा डालना है मूवी में डाल दो, लेकिन अगर उसके बाद मूवी ढंग से बनी नहीं है तो उस चीज के ऊपर क्रिटिसाइज करने से आप ये नहीं कह सकते कि प्रोपागैंडा थी मूवी में इसीलिए आप बुराई करने के लिए आ गए। विद दैट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। बहुत ही ज़्यादा बकवास, घिसी पिटी, क्लीशे से रिडन और बिल्कुल ही अनओरिजिनल स्टोरी है। एक सोल्जर जो कि आया है पूरी देश को बचाने के लिए, जब सामने वाला विलन बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस है और कोई नहीं बचा सकता। ये चीज़ें कितनी बार देख ली है मुझे अब पता नहीं है। पठान में यही देखा था, जवान में यही देखा था, एक था टाइगर है में यही देखा था, जॉन अब्राहम की बनाई हुई 15 पिक्चरों में मैंने यही देखा था। बॉलीवुड की प्रॉब्लम ही यही है। अगर एक फॉर्मूला मिल जाए तो उसे घोड़ी बना करके, काउगर्ल बना करके, मिशनरी में लिटा करके अलग अलग तरीकों से तब तक पेलेंगे जब तक कि लास्ट आउंस ऑफ ओरिजिनलिटी निकल नहीं जाती। और उसका रिजल्ट क्या होता है? एक मूवी जिसमें कि कोई इमोशनल कोर नहीं है। अब मूवी में कोई भी इमोशनल सीन मुझे इमोशनल नहीं फील करवा रही क्योंकि राइटिंग में उतना पावर नहीं है, तो फिर राइटर्स क्या करेंगे? आपको सेंटिमेंटली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। आपके दिमाग के उन हिस्सों को जो इमोशनली प्रोसेस करते हैं उन्हें रियल लाइफ ट्रेजेडीज दिखा करके और हिंदुस्तानियों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हुए दिखा करके आपके ब्रेन को फोर्स करने की कोशिश करेंगे कि भाई कुछ तो इमोशन फील कर ले। देखिए, इमोशनल चीजें दिखाने की दो तरीके होते हैं। यू कैन ईदर टेक द रोमन पोलांस्की राउट, जहां पे रिपल्शन पिक्चरों में उन्होंने फास्ट कट्स करके एंड नाइटमेरिश सीक्वेंसेस दिखा करके एक औरत की सेक्सुअल असॉल्ट से होने वाली डर को रिप्रेजेंट किया था। या फिर यू कैन गो द बेगम जाम राउट, जहां पे निर्भया के सीन को रिक्रिएट करके एक औरत छाती पीटते हुए बोल रही है कि हार भारत की हर बेटी में निर्भया होती है। विच वन ऑफ देम इज बेटर? हु नोज? जस्ट किडिंग, वी नो विच वन इज बेटर। अगर आपको नहीं समझ में आता, आई कांट हेल्प यू। स्टोरी जब पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करती है, मुझे उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जब वो पॉइंट सी पे पहुंचती है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे पेशेंटली बैठ करके, आंखें फाड़ फाड़ करके 3.5 घंटे के लिए सारी दिमाग से प्री कंसीव नोशंस हटा करके जो देखा था उसका कोई पे ऑफ नहीं मिलता। सो देन द स्टोरी राइटिंग इज बैड, पीरियड, नो अदर स्कोप फॉर आर्ग्यूमेंट। मूवी की ओवरऑल लुक एंड फील में पर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल राइट। देर आर सम ब्यूटिफुल शॉट्स ऑफ व्हाट आई होप आर द एक्चुअल हिंदू कुश माउंटेन्स। अदरवाइज उतना कुछ बहुत ज्यादा मेमोरेबल नहीं है। आई थिंक दैट मेक सेंस एज वेल बिकॉज द कैरेक्टर इज सपोज टू बी इन दीज वेरी हॉस्टाइल एंड रफ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, गोइंग थ्रू सम वेरी डिफिकल्ट जर्नीज। वहां पे उतना दिमाग नहीं लगाया उन्होंने। जहां पे पूरा दिमाग लगा है वो अलग अलग हीरोज की एंट्रीज को कोरियोग्राफ करने में एंड अलग अलग तरीके से हिंदुस्तानियों को टॉर्चर करने में और अलग अलग टाइप का वायलेंस दिखाने में, उसमें पूरा दिमाग लगा है। नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स जस्ट नॉट माय कप ऑफ टी। Acting department is something where I found myself actually enjoying the movie. Akshay Khanna is always a delight to watch and he's a delight here as well, doing all kinds of things and इसी के चलते I guess aura farming के जो hashtags हैं वो famous हो रहे हैं। संजय दत्त is also a delight to watch, बहुत ही badass role है and बहुत ही larger than life dialogues भी हैं उनके। Arjun Rampal is also fun, but I think we've seen Arjun Rampal do this a lot and he can do these kind of roles in his sleep now. रणवीर सिंह वॉज एक्चुअली अ रेवलेशन बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट करा था कि बहुत ही फ्लैम्बॉयंट अलाउद्दीन खिलजी टाइप का परफॉर्मेंस देंगे, बट ही वॉज वेरी रिस्ट्रेन्ड एंड वेरी रिजर्व थ्रू आउट द मूवी एंड आई थिंक ही डिड अ वेरी गुड जॉब। सारा अर्जुन, व्हाट अ सरप्राइज, बिकॉज आई फाउंड हर एक्टिंग एज वेल एज हर ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस टू बी वेरी डिलाइटफुल एंड हमने बचपन से उन्हें देखा है तो इट वॉज लाइक वॉचिंग द सीजन 8 ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, जहाँ पे आर्या स्टार्क जो अब बड़ी हो चुकी है, तो पहले बच्ची हुआ करती थी तो उसको याद किया करते थे। म्यूजिक ऑफ द मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक इन टाइप की मूवीज का यूजुअली नहीं पसंद आता विथ ऑल द बूम्स एंड द बैम्स, बट द साउंड ट्रैक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड एक्चुअली। मुझे टाइटल ट्रैक भी उतना पसंद नहीं आया जितना कि लोग सोशल मीडिया पे overplayed. But Ishq Jalakar is my favorite song. I really like that. I was very surprised to see hardcore featuring on the songs. So that was an absolute delight. And overall, जो romantic गाने भी हैं, जो थोड़े low key songs हैं, even they're done very well. So music में it's all very well.
अब आता है मूवी की प्रोपागैंडा पे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, प्रोपागैंडा से पर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्रोपागैंडा को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ देन उससे मूवी की क्रिएटिविटी, मूवी की ऑथेंटिसिटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बट आई गेस हमारे ऑडियंस को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है नहीं उतना, तो इसलिए आपको अगर वो चाहिए, अगर आपको अपनी बातों का वैलिडेशन चाहिए, या फिर आप सिर्फ अपने आप को रेज बेट करने के लिए चाह रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि कितनी हद तक जाया जा सकता है, दोनों ही ग्रुप्स को एक अच्छा स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इट्स जस्ट समथिंग दैट आई डू नॉट फाइंड एंटरटेनिंग। सो विद दैट सेड, आई वुड लाइक टू गिव धुरंधर अ सॉलिड 5 out of 10, the 5 I've given for the 5 amazing actors in the movie.